हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यूट्यूब चैनल ऑफ मेक इट इजी पर, जहां पर बच्चों हम लोग IOCL को अब देख रहे हैं और उससे रिलेटेड सारी अच्छी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे कि आपको याद है कि राहुल सर ने अभी पूरा सिलेबस डिस्कस किया था और उसमें बताया था कि आपको किस किस तरीके से किन किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे थे जो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, क्योंकि वो थोड़े से टिपिकल थे, उनमें कुछ चीज़ें अलग थी। तो वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस करने आया हूँ। तो अगर मैं IOCL के सिलेबस की बात करूँ बच्चों, IOCL सिलेबस, ठीक है, तो उसमें एक चीज़ नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो पॉइंट आपको पता ही है बच्चों क्या है, वो है बच्चों बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सबसे पहला टॉपिक है बच्चों। क्लियर? तो अब इसके बारे में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस इसमें एक एक्स्ट्रा चीज आपको, जैसे कि राहुल सर बता चुके हैं, आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़नी होगी। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है, ये पढ़नी होगी। बाकी जब आप सब्जेक्ट्स और पढ़ेंगे तो उनका बेसिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो आपका टॉपिक था वो बहुत आपका टिपिकल है बच्चों, वो है कंप्यूटर एडेड मशीन ड्राइंग। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि आप लोगों को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर एडेड ड्राइंग ही है बच्चों। अब इसे मशीन ड्राइंग कहें, मशीन पार्ट डिजाइन कहें, कुछ भी कहें। ठीक है, कैड, ये बेसिकली कैड है। वैसे कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग होता है बेसिकली, तो लेकिन इसमें आपको कैड ही पढ़ना है, क्योंकि कंप्यूटर की एड से, यानी कि मदद से कोई भी ड्राइंग है बच्चों, वो आपका कैड के अंतर्गत आती है। तो कैड में बच्चों आपको क्या पढ़ने होंगे? एंटिटीज। एंटिटीज मतलब जो ऑप्शंस होते हैं, जो आपने देखा होगा टैब बटन होते हैं अलग अलग। ठीक है, जैसे लाइन का अलग है, सर्किल का अलग है, आर्क का अलग है, मिरर कमांड अलग है। तो कुछ कमांड्स हैं जिनके टैब बने होते हैं ऑन योर UI, यूजर इंटरफेस, तो उनके मतलब आपको पता होने चाहिए। बेसिकली कुछ बेसिक सिस्टम होते हैं कैड में, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है कंप्यूटर की, ये सब ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बच्चों कुछ आपके ऑप्शनल टैब्स होते हैं, जैसे ऑस्नैप हो गया, ऑर्थो हो गया, उनसे क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। और बाकी यह है कि ग्रिड वगैरह का क्या डायमेंशन होती है, ठीक है, पॉइंटर, सेलेक्टर, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। यानी कि ओवरऑल आपको कैड का बेसिक पूरा पढ़ना है। तो कैड का पूरा बेसिक आपको पढ़ना है, बेसिक आउटलुक, बेसिक आउटलुक। ठीक है, अच्छा, इसमें थोड़े से बच्चों ड्राइंग के कॉन्सेप्ट भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, याद रखना, ड्राइंग कॉन्सेप्ट, कुछ ड्राइंग है उनके कॉन्सेप्ट भी आपको यहां पर पढ़ने पड़ेंगे बच्चों। ठीक है, जैसे ऑर्थो आइसोमेट्रिक व्यू, ऑर्थोग्राफिक व्यू, ठीक है, प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल, ये सब चीजें कुछ बेसिक देखना पड़ेगा, क्योंकि ये उसमें भी यूज होते हैं कैड में, याद रखिएगा। ठीक है, जब ड्राइंग करते हैं तो उसमें भी यूज होता है। तो ये आपका टॉपिक यहां पर, ये दो चीजें आपको करनी पड़ेगी। याद रखना, दोनों का बेसिक पढ़ना है कि क्या क्या हो सकता है ड्राइंग में। आपको ये याद रखना है कि जो कमांड, जो चीजें आप वहां करते हैं, जैसे पेंसिल का यूज नहीं करते तो डोंट वरी अबाउट द पेंसिल, कंपास, ये सारी चीजें आपको ड्राइंग से क्या लेना होगा यहां पर, वो लेना होगा जब ड्राइंग करते हैं तो कौन कौन सी कमांड करते हैं, क्या क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, ये इस टाइप की चीजें कुछ होती हैं, डायमेंशनिंग कैसे करते हैं कैड में, ये सारी चीजें। ठीक है, तो दूसरा टॉपिक बच्चों ये है। इसके अलावा जो टॉपिक आपको परेशान कर रहा है, इसके अलावा बच्चों मटेरियल साइंस है, तो मटेरियल साइंस तो पूरा है बच्चों, फ्लूइड मशीनरी भी पूरा टॉपिक है, फ्लूइड मशीनरी, फ्लूइड मैकेनिक्स भी पूरा टॉपिक है। उसके बाद नंबर आता है बच्चों मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, ये ठीक है। तो इसमें बच्चों आपका कास्टिंग आ जाएगा, एक तो कास्टिंग। ठीक है, कास्टिंग में आपको क्या पढ़ना होगा? अलाउंस जरूर पढ़ लेना, प्रोसेस, किस प्रोसेस से कौन सा कंपोनेंट बनाया जाता है ये जरूर पढ़ लेना, किसी प्रोसेस में स्पेशल कोई ट्रीटमेंट आप देते हैं वो पढ़ लेना, जैसे इन्वेस्टमेंट कास्टिंग अच्छे से पढ़नी है, डाई कास्टिंग अच्छे से पढ़नी है, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग अच्छे से पढ़नी है, कुछ कास्टिंग। अब सैंड कास्टिंग, उसके बारे में सिर्फ आपको कास्टिंग डिजाइन या वो जो एलिमेंट्स होते हैं, राइजर का क्या काम है, पोरिंग बेसिन का क्या काम है, ठीक है, इस तरीके से सैंड मिक्सचर कौन सा होता है, ग्रीन स्ट्रेंथ किसे कहते हैं, जो आपकी प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोल्डिंग सैंड होते हैं, ये इस टाइप की बेसिक चीजें। प्रोसेस में बच्चों डाई कास्टिंग, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, स्लश कास्टिंग, स्क्वीज कास्टिंग, ये आपकी एक लिस्ट है पर्टिकुलर।
ठीक है, जो आपको पढ़नी चाहिए मेरे ख्याल से अच्छे से, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं बच्चों। ठीक है, आजकल लॉस्ट फॉर्म कास्टिंग भी बहुत आ रहा है। ठीक है, चलिए कास्टिंग हो गया। कास्टिंग में ठीक है, और इसके डिफेक्ट्स, कास्टिंग के डिफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट एप्लीकेशन, कौन सी कास्टिंग से कौन सा प्रोडक्ट बनता है, ये बहुत पूछा जाता है। वैसे इसमें आप लोग को पता है बहुत ही कुछ ही चीजें हैं। ठीक है, जैसे कि वैक्स का पैटर्न कौन सी कास्टिंग में यूज होता है, पाइप किससे बनता है, पाइप की जो डेंसिटी होती है उसका वेरिएशन वगैरह, ये बेसिक चीजें आपको इसमें पढ़नी होंगी। कास्टिंग के बाद दूसरा बच्चों बेसिक जो वो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, वो है वेल्डिंग। ठीक है, अब वेल्डिंग में आपको क्या करना है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों आपको आर्क वेल्डिंग में कौन कौन सी पढ़नी है, टिग, मिक्स, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, ये आपको पढ़ लेनी है। इसके अलावा बच्चों गैस वेल्डिंग जरूर पढ़नी है बच्चों, आपको गैस वेल्डिंग बहुत पूछी जाती है। सोल्डरिंग, ब्रेजिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जरूर देखना है बच्चों। इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग भी आप पढ़ सकते हैं। रेजिस्टेंस वेल्डिंग, स्पॉट, सीम और आपका जो है बच्चों प्रोजेक्शन वेल्डिंग, ये 3 जो आपको पढ़नी है। तो कुल मिला के 10 से 15 वेल्डिंग है बच्चों टोटल एक लाइन। तो उसका कुछ नहीं, बेसिक फंडामेंटल और उसकी एप्लीकेशन या कोई ऐसी चीज जो आपको याद रखनी है, जैसे आर्क वेल्डिंग में ओपन सर्किट वोल्टेज कितना लेते हैं, इस टाइप की चीजें। टिग, ठीक है, टिग से आप एल्युमिनियम की वेल्डिंग करते हैं, मिक्स आप किसी भी चीज की वेल्डिंग कर सकते हैं। इनर गैस, उनका फंक्शन, फ्लक्स, इलेक्ट्रोड की कोटिंग, इलेक्ट्रोड डेजिग्नेशन में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कभी नहीं पूछे जाते पीएसयू में। तो इलेक्ट्रोड की कोटिंग के फंक्शन जरूर पूछे जाते हैं बच्चों। वेल्डिंग के डिफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। वेल्डिंग की मेटलर्जी, वैसे तो यूट्यूब पे मैं आपको कॉन्सेप्ट दे चुका हूं, बट फिर भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट आप उसी लेक्चर को देख के काफी कुछ जान सकते हैं बच्चों। वहां से क्वेश्चन आप पकड़ सकते हैं, मुझे इतना पता है, जो हमारी यूट्यूब पे कॉन्सेप्ट सीरीज चल रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको वेल्डिंग में पढ़नी होंगी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों मशीनिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें इस कटिंग टूल की ज्योमेट्री कौन कौन से, एक तो ड्रिल बिट जरूर पढ़ना, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जरूर पढ़ना। ठीक है, और बेसिक्स ऑफ मिलिंग कटर भी देखना बच्चों, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा मशीनिंग में बच्चों टूल ज्योमेट्री में रेक एंगल का क्या काम है, क्लियरेंस एंगल का क्या काम है, ये बेसिकली इनकी वैल्यू भी याद कर लेना। ठीक है, अच्छा, ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, ड्रिलिंग से के ऑपरेशन बहुत पूछे जाते हैं। अप मिलिंग, डाउन मिलिंग में डिफरेंस क्या है, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, उसके अलावा बच्चों कुछ ऐसा ऑपरेशन है जैसे रीमिंग, ब्रॉचिंग, तो इनका बेसिक डिस्क्रिप्शन। रीमर क्या होता है बच्चों, उसकी ज्योमेट्री, थोड़ी ज्योमेट्री क्या, उसकी बस वो जो फ्लूइड्स होते हैं वो उनके बारे में कुछ जानना होता है, पैरेलल हैं या क्या, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, इस टाइप की कुछ चीजें। ब्रॉच टूल की ज्योमेट्री काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस टूथ का क्या काम होता है, कितने होते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। पुश कट, पुल कट, ये सब चीजें पूछी जा सकती है। शेपर में बच्चों वही फीड का और आपका कटिंग वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बहुत पूछा जाता है। तो बेसिकली आप नोटिस कर रहे होंगे कि बेसिक मशीनिंग पूरी आएगी। ये सबसे बड़ा पार्ट होने वाला है आपका इसमें मशीनिंग का, याद रखना बच्चों। इसमें कन्वेंशनल मशीनिंग जरूर पढ़ेंगे आप बच्चों। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बच्चों फॉर्मिंग। तो फॉर्मिंग में बच्चों वैसे तो मैं यही राय देता हूं बच्चों को, फॉर्मिंग में मैं क्या करता हूं बच्चों, क्या बहुत ही बेसिक चीजें, जैसे रोलिंग क्या है, ठीक है, उसकी पूरी मैकेनिज्म देख लेना, ड्राफ्ट उसमें क्या होता है, इसी तरह से एक्सट्रूजन कितने टाइप के होते हैं, डायरेक्ट एक्सट्रूजन किससे क्या बनता है, ये पूछा जाता है। इनसे रिलेटेड डिफेक्ट्स भी हैं कुछ खास नाम के, जैसे एलिगेटर डिफेक्ट है, रोलिंग में आता है, क्या होता है। ठीक है, पाइप बैम्बू डिफेक्ट है, एक्सट्रूजन में आता है, क्या काम है, कि क्यों आता है वो, ये सारी चीजें। तो डिफेक्ट आपको पढ़ लेना है बच्चों इसके, और प्रोसेस पढ़ लेना है बच्चों। फॉर्जिंग जरूर पढ़ना है। फॉर्जिंग में बच्चों बहुत सारी फॉर्जिंग है बच्चों, जो मतलब प्रोसेस है जो आपसे पूछ, जैसे इम्पैक्ट फॉर्जिंग, ये बहुत पूछी जाती है। इसके अलावा बच्चों आपका जो है आपका हॉट कोल्ड वर्किंग और हॉट वर्किंग में डिफरेंस क्या है बच्चों, इस तरीके की चीजें। ठीक है, वायर ड्राइंग से क्वेश्चन आता है बहुत ना के बराबर, बहुत ना के बराबर, और आता है तो बेसिक क्वेश्चन आता है प्रॉपर्टीज पर। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका फॉर्मिंग। ठीक है, तो कास्टिंग, वेल्डिंग, मशीनिंग, फॉर्मिंग, ये 4 मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में बेसिक चीजें आप लोगों को देखनी ही देखनी है बच्चों, हर हालत में ये 4 चीजें आपको देखनी ही देखनी है। ठीक, अच्छा, अब क्या बस यही है बच्चों प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का सिलेबस, इतना ही है? नहीं, इसके अलावा बच्चों आपको याद रखना है कि इसमें थोड़ा सा आपको एक मशीनिंग में अलग से पढ़ना बच्चों, ग्राइंडिंग। मैं यहां अलग से लिख रहा हूं, इस पे से बहुत क्वेश्चन आने लगे हैं। अब मैं देख रहा हूं एग्जाम में ग्राइंडिंग से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए इसे अलग से थोड़ा डिटेल में पढ़ना। टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग, अब्रेसिव व्हील का डेजिग्नेशन पूरा, वो बहुत पूछा जाता है, वहां से आप ले सकते हैं बच्चों। ठीक है, ओके। अब मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग के बाद किसका नंबर आता है बच्चों, कौन सा ऐसा टॉपिक है बच्चों जो आप लोगों को पढ़ना है?
अब थर्मल इंजीनियरिंग है वो आपको पूरा पता है, पूरा टॉपिक है थर्मल इंजीनियरिंग के बारे में, राहुल सर ने बताया होगा आप लोगों को। मेजरमेंट मेट्रोलॉजी, ठीक है, मेजरमेंट अलग है, मेट्रोलॉजी अलग है। मेजरमेंट में बच्चों आप जो हैं, मैं बता देता हूं आपको, मेजरमेंट अलग है और मेट्रोलॉजी अलग है। मेजरमेंट में से बच्चों कुछ डिवाइस है, टेम्परेचर मेजर करने की, प्रेशर मेजर करने की, स्ट्रेन मेजर करने की। स्ट्रेन गेज हो गया जैसे, उसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एलवीडीटी, उसका क्या काम है बच्चों, टैकोमीटर, इस टाइप के कुछ डिवाइसेज हैं। बहुत कम पढ़िएगा इसमें, क्योंकि बेसिकली वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन ये जो डिवाइसेज हैं मेजरमेंट में, इन डिवाइसेस के काम क्या है और इनके बेसिक प्रिंसिपल बस एक बार देख के जाना है आपको कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। जैसे आपका ऑप्टिकल इनकोडर है, ये किस काम में आता है, एलवीडीटी है, ये कहाँ यूज होता है बच्चों, ठीक है। इसके अलावा बच्चों स्ट्रेन गेज से क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है, मुझे जहां तक लग रहा है, क्योंकि बीएचएल में भी आया था, यहां पे भी आएगा, ठीक है। मेट्रोलॉजी थोड़ा सा अलग है बच्चों। मेट्रोलॉजी में आपको एक तो लिमिट फिट टॉलरेंस जरूर पढ़ना पड़ेगा हर हालत में, लिमिट फिट टॉलरेंस अच्छे से पढ़िएगा। इसके बाद आपको लीनियर मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट, इनके कुछ डिवाइसेज है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हर हालत में पढ़ने। लीनियर में जैसे कि स्लिप गेज वगैरह, इनके ग्रेड वगैरह, ये सब देखने होते हैं बच्चों, ठीक है। एंगुलर मेजरमेंट में बेवल प्रोटेक्टर बहुत पूछा जाता है बच्चों, कॉम्बिनेशन सेट से आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक चीज आपको स्लिप और आपका स्पिरिट गेज जो होता है बच्चों, जिसे मर्क्यूरी गेज, मर्क्यूरी रहता है जिसमें, या फिर अल्कोहल भर देते हैं बच्चों, वो सब चीजें, ये बेसिक चीजें आपसे पूछी जाएंगी। अच्छा, सरफेस टर्मिनोलॉजी, सरफेस रफनेस से रिलेटेड, इंटरफेरोमीटर, इंटरफेरोमेट्री का बेसिक प्रिंसिपल, ये सब चीजें। तो मेट्रोलॉजी और मेजरमेंट, ये टफ पोर्शन रहने वाला है। यहां से क्वेश्चन तो बहुत आसान आता है, लेकिन ये पढ़ने में टफ है बच्चों, ये पढ़ने में टफ है, आपको ये याद रखना है। तो इसे ध्यान से आप लोगों को कर लेना है बच्चों, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं बच्चों, आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट, अब जैसे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, ये तो पता ही है आपको, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में तो ऐसी कोई ऐसी चीज नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये आपका थोड़ा सा एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इसमें क्या क्या पढ़ना है बच्चों, आप इसमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। मेरी राय यह है, एक तो इसमें पढ़ लेना बच्चों आपका अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस, एजेएम, कौन कौन सी बच्चों, एब्रेसिव जेट मशीनिंग पढ़ना है, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग पढ़ना है, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग पढ़ना है, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन बीम प्लाज्मा आर्क मशीनिंग पढ़नी है, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग, लेजर बीम मशीनिंग और इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग। ये आपके 8 प्रोसेस हैं, इनकी बेसिक और इनके प्रोसेस पैरामीटर, बस आपको इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल क्या है और इनके प्रोसेस पैरामीटर और एप्लीकेशन, बस, ठीक है। आप, ठीक है, अभी मैं आपको बुक भी बता दूंगा किसके लिए क्या यूज करें आप, तो ज्यादा, ठीक है, आप वो भी कर सकते हैं। बाकी आप लोगों ने हमारा कोर्स ले लिया है, वहां पर हमने ये सारी चीजें डिस्कस की है बच्चों। इसके अलावा बच्चों याद रखना, इसमें सीएनसी प्रोग्रामिंग भी जरूर पढ़ लेना। वैसे तो सीएनसी बहुत बड़ा है बच्चों, आपको भी पता है, लेकिन सीएनसी प्रोग्रामिंग जरूर पढ़ लेना, कम से कम वहां से कोई क्वेश्चन न छूटे। सीएनसी प्रोग्रामिंग और सीएनसी कंट्रोलर, ये 2 चीजें पढ़ के जरूर चले जाना, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पढ़ लेना, इसकी डेफिनेशन बस, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जरूर पढ़ लेना, ठीक है, ओके। इसके अलावा बच्चों सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग पढ़ लेना, सेल्यूलर, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, जो आता है ग्रुप टेक्नोलॉजी के नाम से, ग्रुप टेक्नोलॉजी, ग्रुप टेक्नोलॉजी के नाम से होता है बच्चों, ये जरूर पढ़ लेना। अब है बहुत चीजें, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे लीन मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी ज्यादातर चीजें लीन मैन्युफैक्चरिंग में ही आ जाती है। तो आप बस ये देख लेना व्हाट डू यू मीन बाय लीन मैन्युफैक्चरिंग, तो यहाँ पे इससे आ जाएगा बच्चों, ठीक है। ये हो गया बच्चों आपका एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इसके अलावा बच्चों डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट, इट्स ऑल राइट, एमडी आपको पढ़ना है बेसिकली। और उसके बाद प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट। अब प्रोडक्शन मैनेजमेंट का ज्यादातर हिस्सा, ठीक है, हाँ, ये जो आपका 6th 7th आपका वो है बच्चों टॉपिक, एक तो है बच्चों प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट। तो इसमें ऐसा है भैया कि जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का है वही आपको पढ़ना होगा, बस इसमें कुछ चीजें और एक्स्ट्रा पढ़नी होंगी, जैसे एमआरपी क्या होता है बच्चों,
ठीक है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। एमपीएस क्या होता है बच्चों, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल क्या होता है, ठीक है। और कैप, कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग, ये कैड में भी काम आ जाता है। कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग क्या होता है बच्चों, ठीक है। इसका ज्यादातर हिस्सा आप किस में पढ़ लेंगे बच्चों, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। ऑपरेशन मैनेजमेंट में वही बच्चों, पर्ट सीपीएम जरूर पढ़ लेना, पर्ट सीपीएम ये जरूर पढ़ लेना बच्चों, ठीक है। फोरकास्टिंग जरूर पढ़ लेना बच्चों, ठीक है। और आपका शेड्यूलिंग, ठीक है। तो मेरी राय यह है कि इसमें कोशिश करना है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से ही इसमें से ज्यादातर चीजें कवर हो जाएंगी। तो कोई अलग से टॉपिक इन्होंने लिख दिया, लेकिन सारे इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में आ जाता है, ठीक है। ओके, लास्ट जो टॉपिक है बच्चों वह है न्यूमेटिक टूल्स। न्यूमेटिक टूल्स एंड सिस्टम। न्यूमेटिक टूल, अगर आपने कभी बाइक की या कार की सर्विस कराई तो आपने देखा होगा बच्चों, पाइप लगे हुए आपके हैंड टूल होते हैं जो घर घर इस तरीके से चलते हैं नट को टाइट करने के लिए। अक्सर पंचर जहां पर लगवाते हैं आप पंक्चर, तो वहां पे भी आपने देखे होंगे टूल। ये सारे टूल ही न्यूमेटिक टूल होते हैं बच्चों। इसमें ग्राइंडर भी होता है, ठीक है। इसमें आपका सारे ये टूल भी होते हैं आपके जो इस टाइप के होते हैं, जो किसी चीज को टाइट करने के काम में आते हैं, ठीक है। तो पर न्यूमेटिक टूल वो जिसमें एयर की मदद से, ना तो कोई बैटरी लगी है ना ही कोई बिजली का इस्तेमाल होगा। बस बिजली का इस्तेमाल क्या होगा, एक सिलेंडर होगा कंप्रेसर, उसके अंदर एयर लाई जाएगी या कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी मदद से आप लोग इसमें जो है बच्चों काम करते हैं। तो ये थोड़ा सा नया टॉपिक है। तो इसके बेसिक न्यूमेटिक टूल, अब जैसे न्यूमेटिक सिलेंडर का आपको पता होना चाहिए, न्यूमेटिक सिलेंडर का प्रिंसिपल पता होना चाहिए। न्यूमेटिक सिलेंडर का प्रिंसिपल क्या है बच्चों, वही कि किधर से एयर आएगी किधर जाएगी, कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों, ये जरूर पढ़ लेना टाइप्स। और इन सब के प्रिंसिपल क्या है बच्चों, प्रिंसिपल। तो कुछ टूल हैं, 5-6-7 टूल हैं, उनका बेसिक प्रिंसिपल क्या है ये देखना बच्चों। सिस्टम भी यही होते हैं, सिस्टम में आपका सिलेंडर आ जाएगा, ठीक है। जो कंप्रेसर होता है वो आप पढ़ ही लेंगे बच्चों, फिर भी मैं यहां लिख देता हूं बच्चों कंप्रेसर, और बल्कि एयर कंप्रेसर पढ़िएगा, एयर कंप्रेसर ये जरूर पढ़ लीजिएगा, ये इसका पूरा सिस्टम में आता है। तो इनके बेसिक टाइप्स कौन कौन से होते हैं, कहां कहां यूज होते हैं, ओके। एप्लीकेशन जैसे कि ऑटोमोटिव सेक्टर में बहुत ज्यादा यूज होता है, इसलिए इसके बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर आप ये लोग इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा मैंने आपको समझा दिया है कि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज रह गई इसमें, हाँ एक चीज इसमें और रह गई बच्चों, वो मैं जोड़ना चाहूंगा, पाउडर मेटलर्जी। पाउडर मेटलर्जी भी बच्चों मैन्युफैक्चरिंग में ही आता है अब। तो पाउडर मेटलर्जी में बच्चों मुश्किल से 7-8 स्टेप्स हैं, ठीक है। जैसे पाउडर मेकिंग है, उसके बाद आपका कॉम्पैक्शन है, उसके बाद सिंटरिंग है, ठीक है। कॉम्पैक्शन के कुछ टाइप है, सिंटरिंग के कुछ टाइप है। तो ये बेसिक फंडामेंटल हैं, बल्कि इस पर मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो भी लिया है, अगर आप देखना चाहें वो। तो आपको कॉम्पैक्शन जिसे बैकवेटिंग कहते हैं और सिंटरिंग, इसका काफ़ी कुछ आपको आइडिया हो जाएगा। तो बेसिक क्वेश्चन जो है पाउडर मेटलर्जी की, और याद रखना किसी में भी डूब जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी टॉपिक में जो बेसिक क्वेश्चंस है वहीं से आएगा। तो यानी कि एक पर्टिकुलर बेसिक हल्का सा पढ़ने के बाद सीधा एमसीक्यू लगाइए। एमसीक्यू जितने ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे तो वो रिपीटेड होंगे, इतना मैं आपसे बता सकता हूं, कम से कम इन टॉपिक्स में जो मैंने आप लोगों को ये बताए हैं, ठीक है। तो आप लोगों को इस तरीके से तैयारी करनी है और इसी तरीके से पढ़ना है। बाकी के सब्जेक्ट जो है वो राहुल से डिस्कस कर चुके हैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी। तो आप लोग उस वीडियो को और इस वीडियो को मिलाकर देखिएगा और एक पेज बना लीजिए कि आपको पढ़ना क्या क्या है। इस बीच हम आपको गाइड करते रहेंगे। अभी तो मैंने सारे टॉपिक बताए, फिर बीच बीच में मैं आपको कास्टिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, मशीनिंग के कौन से, ये भी आप लोगों को बताता रहूंगा, जिससे आप लोगों की तैयारी बड़ी अच्छी चलती रहेगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, किसी और इंफॉर्मेशन के साथ। आप लोग जुड़ जाइए और कोई भी क्वेरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर वो क्वेरी सॉल्वेबल हुई तो हम जरूर सॉल्व करेंगे उसे बच्चों। और बाकी ब्रांच को लेके काफी वो आ रहा है बच्चों, तो उसके ऊपर विवेक सर ने जो है वीडियो बना दी होगी, तो आप लोग वो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।